कि माँ का आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से सदाएं थी कि चले आओ इधर, तुम्हारा मुल्क ये है। हम इस मुल्क को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर। हमने चुना है इस मुल्क को, हमें इस मुल्क से दोगुनी मोहब्बत है। चौथे मिसरे के लिए तैयार रहिएगा कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। जो ये माने बैठा है भारत भाग विधाता है, जिसको ये लगता है कि मुट्ठी में उसकी भारत माता है, जिसका होना मेरी फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो कि भारत से माँ बेटे का मेरा नाता है। हेलो मैं दानिश, आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक ऐसी नज़्म लेकर हाजिर हूँ जिस नज़्म ने कई सवाल खड़े करें। जिस तरीके से आज के दिन टिकट दिया जाता है, कोई कह रहा कि आप सरहद के उस पार चले जाओ, कोई कह रहा कि आप उधर चले जाओ, कोई कह रहा कि आप उधर चले जाओ, बस उनके नाम ये नज़्म है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शायद कहीं ना कहीं दर्द सिमट आया है इस नज़्म में। और चलते चलते वीडियो के अंत में हम इकरा हसन की तरफ से एक बड़ी ही दुखद खबर निकल कर आ रही, उसको भी देख लेते हैं। आइए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहले वीडियो देख लेते हैं इमरान साहब को। माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, क्या कहना, भारत भाग्य विधाता है। डाइस का भी साथ मिले, बिल्कुल ताजा सी नज़्म है, कल हुई है, आपको सुनाता हूँ साहब कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है। अगले मिसरे में आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए। मैं हुकूमत की आंख से आंख मिला करके ये नज़्म पढ़ रहा हूँ आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करते हुए कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है, जिसको मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इतना इतना कम जुनून आपका, मुझे वो पुराना जुनून दिखना चाहिए पीछे तक के लोगों का। मैं फिर से पढ़ता हूँ इस मन के साथ, मुखड़ा में फिर से पढ़ता हूँ कि जिसको लगता जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको आपका होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। मेरा बच्चा पढ़ता हूँ साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपने हर संतान से है, सुनिएगा साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। चौथे मिसरे के लिए तैयार रहिएगा कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है,
जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है कि मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है कि माँ का आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से सदाएं थी कि चले आओ इधर, तुम्हारा मुल्क ये है, हम इस मुल्क को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर, हमने चुना है इस मुल्क को, हमें इस मुल्क से दोगुनी मोहब्बत है। जो ये कहते हैं कि वहां चले जाओ, उन्हें बताओ कि भैया तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को। सही बात कि माँ का आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ बलियाना और गुजरात मिला, हमको तोहफे में मेरठ बलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने। एक बार पढ़ता हूँ साहब कि जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा। बंगाल वालों, आप पर कुछ ज्यादा ही नजरें हैं पूरे हिंदुस्तान की। पता नहीं कौन इन कैमरों में, पता नहीं कौन सा मीडिया का कैमरा हो। और कल बताया जाए कि वतन परस्ती का गीत पढ़ा जा रहा था, लेकिन बंगाल वाले तो बिल्कुल खामोश बैठे थे, ताली तक नहीं बजा रहे थे। अच्छा, आजकल तो परेशान हो जाता हूँ, बंगाल में कुछ घटा भी नहीं रहता, वहां चैनलों पे चलने लगता है, सुलग रहा है बंगाल, जल रहा है बंगाल। तब मैं शमील को फोन करता हूँ कि भाई क्या हो गया, किसी बस्ती में कोई मामला हो गया, कोई बात हो गई? तो बोले नहीं भाई, आग बंगाल में नहीं लगी है। वो जिस कुर्सी पे बैठ के न्यूज एंकर जो है टीवी पर गला फाड़ के बता रहा है कि सुलग रहा है बंगाल, उसी कुर्सी में नीचे आग लगी है, धुआं वहां से निकल रहा है। दरअसल बंगाल को इस तरह से बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपकी हिम्मतों पे बड़ा भरोसा है साहब। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं कि जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा। जान लुटाई है पहले भी, अब भी जान लुटाऊंगा। अब तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा। जान लुटाई है पहले भी, अब भी जान लुटाऊंगा। भूल गई है तू शायद मैं तो हमीद का भाई हूँ। भूल गई है तू शायद मैं भी हमीद का भाई हूँ। भारत माँ तेरी खातिर मैं तोपों से लड़ जाऊंगा। बच्चा बच्चा आज चीख कर बात यही दोहराता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है।
वाह। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता। भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। बहुत बढ़िया भाई। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पूरी नज़्म को सुन लिया है। जो ये माने बैठा है भारत भाग्य विधाता है, जिसको ये लगता है कि मुट्ठी में मेरी भारत माता है। इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपना परिचय दिया है कि हम इस मुल्क से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव रखते हैं। हम चाहते तो 47वें इधर सरहद के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने हिंदुस्तान को चुना है। लेकिन खैर क्या है, अभी और कुछ बातचीत करना है, वो बात का विषय है। पहले एक इकरा हसन जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की है, जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही एक और नई पोस्ट। उसमें इन्होंने एक पोस्ट में ये लिखा कि जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की बैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के से हमारे कई जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। यह घटना सेना के कठिन और जोखिम भरे कार्य स्थलों सेवा देने वाले जवानों के समर्पण और बलिदान को दर्शाती है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। ये बात कह रही हैं आपकी लोकसभा सांसद, सपा की लोकसभा सांसद इकरा हसन जी। जी हाँ दोस्तों, इकरा हसन जी हमेशा अपने पोस्ट को लेकर के, अपने कामों को लेकर के जिस तरीके से मीडिया पर वो सुर्खियों में रहती हैं, उसी तरीके से वो ज़मीन में उतर करके काम भी करती हैं। हर सुख दुख में वो शामिल भी रहती हैं। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो नज़्म कही है, वो बिल्कुल जज्बाती तौर पर वो नज़्म कही है। उन्होंने अपना प्रेम जताया है, अपनी अपनी यादें बताई हैं, अपने ऊपर जो गुजरी है वो सब कुछ इस नज़्म के माध्यम से आपके सामने खोल कर रख दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट्स करना। हो सकता है ये वीडियो आप DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो, या हो सकता है ये वीडियो आप इमरान लब ऑफिशियल चैनल पर देख रहे हो। तो कहीं भी चैनल पर देख रहे हो आप ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़िएगा चैनल से। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।